अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम दज्जाल की और इज़राइलियों की क्या कनेक्शन है ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं भी बहुत दिन से कोशिश कर रहा था इसको देखने की, चलो आप भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इज़राइल फिलिस्तीनियों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म क्यों करता आ रहा है। ऐसा क्या है फिलिस्तीन में? तो आइए दोस्तों, हम आपको यहूदियों का क्या मकसद है बताने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों को ये पता होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर होने यानी निकलने का जमाना बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब लगभग पूरी हो चुकी है और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को शहीद करके यानी गिरा के वहां हैकल सुलेमानी बनाया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें से यहूदी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ये उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी को वहां बनाया जाए। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी को नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था तो यही इजरायली लोग बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिखा हुआ था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने इंडिया में किया था कि जिस कौम ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा करने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अब तक मार डाला है। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम देश आज जैसे खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात ये लोग फिलिस्तीन लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालत आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यानी भीड़ को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमा इकराम की माने तो शायद 3 से 4 साल के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी को बना लिया तो फिर यहूदी लोगों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं है। अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे
تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50-50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کے طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے کا لشکر کا لیڈر ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کے جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ پیارے دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا ایک ایک نشانی بیان کر دیے ہیں کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈوں والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس کے بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو لوگ دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا تو اس وقت لوگ 2-2, 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک اور پیاس اتنی تیز لگی ہوگی کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں پر فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آئے گا اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینارے پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساز و سامان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ تاکہ میں اس مینارے سے نیچے اتر سکوں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا دیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اسی لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں دجال کا قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں
दंदनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकाम लूद पर जाकर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी भयानक खूनी जंग होगी। लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लूद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामिक हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएगा। तो इस पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी अगुवाई में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से बरकतें होंगी कि रिवायतों में आता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफी हो जाएगा और हर तरफ फल और खेती के पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निशानियां बतलाई थी वो सब पूरी होती नजर आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में हैं कि वो किसी तरह हैकल सुलेमानी को बना के अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सकें। इसीलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा है। जैसा कि आप लोगों ने खबरों में देखा होगा और सुना भी होगा कि इजराइल गाजा को किस तरह तबाह कर रहा है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमा कर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर अंदर खत्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 देश तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होते देखते रहें तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद हमें आत्मा को झंझोड़ देने वाली, दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिले कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी को बनाना शुरू कर दी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कैसे यहूदियों ने, जिसे कोई भी देश रहने के लिए जगह देने तक तैयार नहीं था, लेकिन फिर रहम खाकर फिलिस्तीन ने इसे ठहरने के लिए जगह दी। उस वक्त यहूदी 10% से भी कम थे, लेकिन आज पूरे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा जमा कर बैठ गया है और अभी लगभग 88% जमीन पर कब्जा कर चुका है और सिर्फ 12% ही जमीन है जहां फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इसके आगे दोस्तों क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीनी मुसलमानों की और मस्जिद अक्सा की गैबी मदद फरमाए और इन 57 मुस्लिम देशों को हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में जितना बताए हैं कहीं ना कहीं हकीकत में दिख रहा है। दज्जाल जिस तरह से पानी खाने को तरसाएगा उसी तरह से इजराइल अभी फलस्तीनियों को सता रहा है। उनका पानी बंद किया हुआ है। दूसरी बात रही, ये वीडियो में फलस्तीन का फ्लैग गलत दिखाए हैं, शायद मिस्टेक हो गया होगा। दूसरी बात यह है कि उतने हालात ख़राब होने से पहले मुस्लिम कंट्री ही इनको ख़त्म कर देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम ईसा अलैहिस्सलाम आने तक वेट करेंगे, बहुत लोगों की जान चली जाएगी।